हेलो फ्रेंड, दिस इज एडविक। स्वागत करता हूं अपने चैनल फेज जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के एमआर कैंडिडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी एमआर कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग डेट्स आ चुके हैं। उनकी ज्वाइनिंग जो है होने वाली है बहुत ही जल्द। सभी को जो है सिलका जाना है। सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना है उसकी तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। तो सभी से जो है निवेदन है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सभी को बताने वाला हूं कि आज जो है आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, क्या क्या अपने साथ जो है ले जाना है, क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो जो है अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर की गई हुई है। जी हाँ दोस्तों, मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे चलती है। मैं एक अनअकैडमी टीचर हूं और मैं अनअकैडमी पे जो है पढ़ाता हूं। तो आप सभी को बता दूं कि मेरी क्लासेस शाम को 4 से 5 चलती है। तो जो बच्चे मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है जीके का सिलेबस मैं पूरा जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। मेरी स्पेशल क्लासेस चलती है अनअकैडमी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरे क्लास के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं जो है उस पर टॉपिक वाइज जो है आप सभी को जो है पढ़ाता हूँ। जीके टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एयरफोर्स नेवी में, सारी टॉपिक में क्लियर करता हूं। तो जाके आप मेरी क्लास जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो बच्चे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गो एंड चेकआउट। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन नेवी एमआर की ज्वाइनिंग में आप सभी को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, क्या क्या आप अपने साथ ले जाएंगे, क्या क्या सामान ले जाना है, आप सभी को सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना क्या है कि आप वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। यानी कि आपको तो चिल्का जाना है, ट्रेनिंग सेंटर आपका कहाँ है, चिल्का में है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हमको यहाँ पर जानना है कि आपको क्या क्या चीज़ें, कैसे आप पहुँचेंगे, पहले ये जानते हैं। तो यहाँ पर जो है पहुँचने का सिंपल सा पहला तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज़ है कि आप या तो भुवनेश्वर डायरेक्टली पहुंचिए। देखिए, भुवनेश्वर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप समझिए कि आप अपने डेस्टिनेशन का जो है आप अपने डेस्टिनेशन समझिए पहुंच ही गए। बिकॉज 100 किलोमीटर आपका जो आईएनएस चिल्का बेस है, इंडियन नेवी का जो आपका बेस है, वो जो है 100 किलोमीटर दूर है आपका भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर आपका जो है मेन जो आप कह सकते हैं हब है एक तरीके से। वहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप जो है समझिए चिल्का पहुँच गए। 100 किलोमीटर दूर है जहाँ से आपको बस ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको ईजिली मिल जाएगा। दूसरी जो जगह है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, या तो आप बहरमपुर पहुँचिए। जो बहरमपुर है आपका, ये जो है आपका लगभग 68 किलोमीटर दूर। ठीक है, कितना है, 68 किलोमीटर दूर जो है आपका क्या है, बहरमपुर है आपका 68 किलोमीटर। तो आपको याद रखिएगा कि बहरमपुर से जो है आपका चिल्का की दूरी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 68 किलोमीटर है। तो आप दोनों में से किसी भी जगह पहुँच सकते हैं। जहाँ भी पहुँचिएगा वहाँ पर आपको रहने की जगह मिल जाएगी आराम से, इजिली होटल्स वगैरह आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है अगर आप वहाँ पहुँचते हैं, बस की सुविधा आपको मिल जाएगी, ईजिली आप चिल्का जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सवारी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको जो है लगातार जो है आपको मिलता रहेगा, आप इजीली ट्रैवल जो है कर पाएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दो जगह का नाम याद रखिए, भुवनेश्वर, दूसरा है बहरमपुर। ठीक है ना, ये दो जगह आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर एक चीज़ कि भुवनेश्वर जो अगर आप भुवनेश्वर पहुँचते हैं तो आप फ्लाइट वगैरह से भुवनेश्वर पहुँच सकते हैं। बिकॉज वहाँ पर एयरवेज है, आपका एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर डायरेक्टली आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं और वाया ट्रेन भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दो जगहों का नाम बता दिया। दूसरी चीज़ आपका एक और चीज़ आता है, वो आता है आपका बालूगांव स्टेशन। ठीक है, तो ये जो बालूगांव स्टेशन है ये 9 किलोमीटर दूर है आपका चिल्का से। तो अगर आप बाई ट्रेन अगर बालूगांव पहुंच जाते हैं तो 9 किलोमीटर महज रह जाता है आपका चिल्का। तो याद रखिए आप आराम से वहां पर पहुंच सकते हैं। और बालूगांव में बता दूं आपको जो है इंडियन नेवी की जो आपकी ट्रक वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, व्हीकल्स मिल जाएंगी, तो आपको चिल्का ले जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं कि कैसे आप वहाँ पर पहुँचिएगा। सारी चीज़ें आप सभी को इसमें डिस्कस हो गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, और मैं बता दूँ कि सारी ट्रेनें वहाँ पर रुकती हैं। जैसे कि आईएनएस चिल्का की बात करें
करें, ठीक है। और ये जो आपका पहले ये देखिए, खुर्दा रोड एंड बहरमपुर आर मेजर रेलवे स्टेशन इन अदर साइड ऑफ चिल्का वेयर ऑल ट्रेन हॉल्ट, द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट भुवनेश्वर, ठीक है। देखिए 2 स्टेशन है, पहला बहरमपुर स्टेशन है, दूसरा और क्या है, दूसरा है आपका बालूगांव स्टेशन, जहां पर मेजर ट्रेनें जो होती हैं वो रुकती ही रुकती हैं। दोनों हॉल्ट है, इसका हॉल्ट बना दिया गया है, इसको रुकने की जगह दी गई है, तो जरूर रुकती हैं सारी ट्रेनें। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो आपका भुवनेश्वर है ये आपका एयरपोर्ट है, जो वहाँ से दिल्ली से आपको डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। दिल्ली से फ्लाइटें आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती है। दिल्ली से फ्लाइट आती है, विजाज आती है, चेन्नई जैसे कह सकते हैं, हैदराबाद हो गई, तो इन सब जगहों से आपका जो है क्या आपका है, विशाखापट्टनम हो गए, इन जगहों से आपका ट्रेन जो सॉरी फ्लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी इजीली। तो आप कैसे पहुंचिएगा ये चीज़ें अभी तक मैं बता रहा था। अब बात करेंगे कि आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लॉथिंग की बात करेंगे, तो यू विल बी प्रोवाइडेड विथ फ्री फूड एंड एकोमोडेशन। देखिए एकोमोडेशन इन द सेंस की बात करेंगे तो जो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे बाल्टी हो गई, आपकी मग हो गए, आपके लिए बेडशीट्स हो गई, ठीक है, बेड रोल हो गए, आपको सारी चीज़ें इंडियन नेवी प्रोवाइड कराती है। मोजा, जूता, सारी चीज़ें अवेलेबल करा देगी, पीटी शूज, सारी चीज़ें आपको इंडियन नेवी प्रोवाइड कराएगा। पहली चीज़, खाना आपको वहीं से मिलेगा। लेकिन आपको साथ में क्या ले जाना है, देखिए आपको साथ क्या क्या ले जाना है, देखिए 2 से 3 सेट कपड़े ले जाने हैं, जो आप कह सकते हैं सिविल क्लॉथ्स जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे। खुद पहनने के लिए जैसे टी शर्ट्स वगैरह रख लिया आपने, 2-3-4 टी शर्ट रख लिया, और हाफ पैंट्स वगैरह रख लिया, 2-3 नॉर्मल क्लॉथ्स रखे जो बाहर आने जाने के काम आ गए। तो मुश्किल से आप याद रखिए, जो नाइट रात में पहनने के लिए टी शर्ट वगैरह वैसे तो इंडियन नेवी की तरफ से प्रोवाइड हो जाती है, तो लेकिन आपको जो है नॉर्मली 4 सेट घर के कपड़े रख लेने हैं, ठीक है। अगर 2 से 3 पेयर रखा है तो 4 सेट आप आराम से कपड़े ले जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 से 3 लिखा है तो 2 से 3 ही है, तो कब लगभग 4 सेट कपड़े आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेट कपड़े, ठीक है ना, ये आपको ले जाने हैं। साथ ही साथ टॉयलेट आइटम समझ ही गए होंगे, जैसे कि ब्रश हो गए, आपके कपड़े धोने के साबुन हो गए, ठीक है, वॉशिंग सोडा आप रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, इंडियन नेवी 1 या 2 साबुन आपको देगा, ठीक है, मतलब 1 या 2 पकड़ाएगा। तो आपको क्या साथ में ले जाना है, आपको लगभग जो है 5 से 6 साबुन अपने साथ रख लेने हैं कपड़े धोने के, क्योंकि ज़्यादा खर्च होते हैं वहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा रखनी है। उसके बाद जो है नहाने वाले साबुन आपको अपने साथ रखने हैं, ब्रश हो गया, ठीक है, टंग क्लीनर हो गए, और भी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत हो वो सारी, जैसे फेस क्रीम्स हो गए आपकी, अगर आप फेस पे क्रीम लगाते हैं तो फेस क्रीम हो गई, शेविंग क्रीम हो गई आपकी, तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी ही रखनी है, ये ध्यान में रखना है। और ये आपकी एकोमोडेशन है, जैसे शेविंग क्रीम ज़रूर ले जाइएगा, शेविंग क्रीम जो आपको ज़रूर ले जाना है, ठीक है। और एक बढ़िया सा रेज़र, जिलेट का बढ़िया रेज़र रख लीजिएगा, जिससे आप जो है शेविंग वगैरह कर सके, खुद पर्सनली शेविंग कर सकें। ये चीज़ें आपको रखनी ही रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पर्सनली अपने साथ कैरी करना है, बैग रखना है। रही बात, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर फ़ोन ले जाना है कि नहीं ले जाना है, ठीक है ना। मतलब कई स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर मुझे फ़ोन ले जाना है कि नहीं ले जाना, फ़ोन ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, तो उनका डाउट था। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा लोग फ़ोन आप ले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपका फ़ोन जो है जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि अगर आप स्मार्टफ़ोन ले जाते हैं तो जमा हो जाना है, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि एक जो छोटा फ़ोन आता है ना, जिससे सिर्फ बात होती है, तो आप जो है उस फ़ोन को कैरी करिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है खोने का दिक्कत भी नहीं होगा। फ़ोन अगर आप कहीं आप खो जाता है, यानी अगर आप जमा करते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं होगा कि उनके पास रहेगा, खो गया, बदल गया, तो ये सारी चीज़ों का डर होता है। तो आप बेसिकली ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं ले जाइए, नॉर्मली से छोटा हैंडसेट लेके जाइए और उसको अपने साथ रखिए, कैरी करिए। और अगर वो जमा करने को बोलते हैं तो जमा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप छुपा के रखना चाहते हैं तो छुपा के भी अपने बैग में रख सकते हैं, लेकिन इलीगल है ये, और लीगली उनको जमा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप छोटा फ़ोन है तो बैटरी वगैरह निकाल के रख रहे हैं तो रख सकते हैं चोरी चुप्पे, तो लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर आप जमा करने को बोलेंगे तो जमा कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। अगला है आपका डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम, जो आपके कागज़ जो भी आपके लगने वाले हैं और जो क्या क्या चीज़ें आपको साथ में रखनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या आपको जो है साथ में कैरी करना है। सबसे पहले चीज़ जो है आपको है 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखो सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑलमोस्ट सभी का एक साथ आता है, तो मार्कशीट यानी टेंथ की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करना है। और मैट्रिक है यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, दोनों चीज़ें आपको अपने साथ रखनी ही रखनी है। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन द सेंस जो हाई स्कूल पास बच्चे हैं, देखो हाई स्कूल पास बच्चे हैं तो वो हाई स्कूल लेके जाएंगे, और 10+2 सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है वो लेके जाएंगे, हाई स्कूल या अगर दोनों है तो दोनों लेके जाइए।
फिर है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल। इसको ज़रूर लेके जाना है। डोमिसाइल एकदम 100% है कि ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ये तो आपको ज़रूरी होगा, ठीक है। सारी चीज़ें ओरिजिनल में होगी, किसी का कोई फोटोकॉपी नहीं ले जाना है साथ में। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो फोटोकॉपी अपने साथ करा कर रख सकते हैं, ये आपकी सहूलियत के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करेंगे फोटो, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर लिखा ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 6 फोटो कॉपीज ऑफ द सेम। चलिए अब यहाँ पर फोटो कॉपी की बात भी कर दी गई है, यानी कि आप एक मार्कशीट की 6 कॉपियाँ आपको साथ रखनी है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 6 कॉपीज़ होनी चाहिए। जैसे हाई स्कूल का है तो एक तो ओरिजिनल हो गया, बाकी इसकी 6 कॉपीज़ 6 कॉपीज़ इन कह सकते हैं फोटो कॉपी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 6 की जगह मैं यही सलाह दूंगा सभी बच्चों से कि आप 10 करा के ले जाइए, यानी कि हर डॉक्यूमेंट के 10 सेट रखिए अपने पास, ठीक है ना। ये आपकी सहूलियत के लिए होगा, ठीक। फिर बात करेंगे यहाँ पर प्री इनरोलमेंट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब बात करेंगे यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की। तो आपकी जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ही होना चाहिए, ज़रूरी है। डली कंप्लीटेड बाय पुलिस अथॉरिटी अपेंडिक्स एक्स, यानी कि ये जो है आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए, जो आपकी पुलिस अथॉरिटी है उसके द्वारा वेरीफाई की जानी चाहिए, साइंड होगी, मोहर होगी, सारी चीज़ें से होगी, और पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैसा होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी जो है कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो ये भी चीज़ें आपको जो जो चीज़ें इंडियन नेवी ने प्रोवाइड कराई होंगी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं। कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो है पेरेंटल कॉन्सेंट फॉर डली कंप्लीटेड, ठीक है। पेरेंट्स जो मतलब गार्जियन के तौर पे जो है उनका जो उनके द्वारा साइंड की हुई। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं तो उसकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो उनके पास जो है ओरिजिनल में होना चाहिए, अगर है तो लेके जाएंगे, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड होना चाहिए, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो है उसका एनलॉजमेंट रिसिप्ट होता है। जैसे मान लीजिए नहीं किसी के पास, कोई दिक्कत नहीं है, आज जाओ उसके लिए अप्लाई कर दो पैन कार्ड के लिए। उसके बाद एक रसीद मिलता है आपको, बस वो रसीद आपको अपने साथ रखनी है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और मैंडेटरी है, याद रखिएगा, जरूरी है एकदम, करके लेके जाना है पैन कार्ड के लिए, अप्लाई करके उसका रिसिप्ट रख लीजिए। 6 फोटो कॉपीज ऑफ द सेम। और पैन कार्ड का जो भी आपने मान लीजिए पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की 6 कॉपी, अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसका जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसका एक रिसिप्ट आपको मिलता है, उस रिसिप्ट की 6 कॉपी अपने साथ रखनी ही रखनी है। तो मैंने बताया 10 सेट, तो आप 10 करा लीजिएगा। लेटेस्ट ज्वाइंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ऑफ पेरेंट्स। देखिए ज्वाइंट फोटोग्राफ मतलब आप मम्मी पापा इनकी फ़ोटो साथ में होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी, ज्वाइंट फोटोग्राफ आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, वो बड़ी फ़ोटो नहीं, पासपोर्ट साइज ज्वाइंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर है 15 कॉपीज़ ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपकी हो, और 15 की सेट में होने चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा जिनके पास जो है 15 की बात की गई है तो अब लगभग जो है 20 या 30 फोटो जो है अपने पास फोटोग्राफ अपने पासपोर्ट साइज रखिए, आगे भी बहुत काम आएगा, इसीलिए 30 का सेट करा के लेके जाइए आप। फिर बात आती है सेल्फ डिक्लेरेशन की, तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको याद रखना है। फिर अंडरटेकिंग साइन बाय इंडिविजुअल 18 ईयर एज कंसिडर्ड बाय पेरेंट गार्जियन अपेंडिक्स। देखिए अब अंडरटेकिंग का जो है एक आपको सर्टिफिकेट होगा, उसको भी अपने साथ ले जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपका कोविड टेस्ट, ठीक है। कोविड-19 टेस्ट आपको याद रखना है। तो कोविड-19 टेस्ट करवाने के लिए बोला गया है, जो 4 दिन पहले का होना चाहिए। मान लीजिए किसी की जॉइनिंग 10 तारीख है तो उसका 4 दिन पहले यानी कि 7 तारीख को जो है उसकी डेट होनी चाहिए, कोरोना टेस्ट की 7 तारीख डेट है, 7 हो 8 हो, जो भी आप डलवा सकते हैं वो डलवा सकते हैं आप, ठीक है ना। वो आपकी टेस्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि एनपीआर का, ठीक है। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए। यहाँ पर एनपीआर की बात की गई है तो एनपीआर नहीं लगता है, एकदम कोई ज़रूरी नहीं है, एनपीआर नहीं लगता है। एनपीआर के लिए कोई बच्चा नहीं परेशान होगा, क्योंकि पिछली बार एनपीआर के लिए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो एनपीआर नहीं लगेगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, और इसकी जो है 6 कॉपी अपने साथ रख लेनी है, चाहे वोटर आई कार्ड हो चाहे कोई भी हो, सबकी 6 कॉपी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। याद रखिएगा आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ है बी इन पोजीशन ऑफ आधार डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स। देखिए साथ ही साथ देखिए और अपने जो है माता पिता
अपने बहनों का, अपने भाइयों का जो भी आधार कार्ड है सभी का फोटोकॉपी अपने साथ रख लीजिएगा। कितनी? 6 कॉपीज़, 6 कॉपीज़ सभी का, जितने भी मान लीजिए आपके घर में जितने भी गार्जियन हो, मम्मी पापा सिस्टर भाई सभी का करा लीजिएगा। पेरेंट्स वैसे बेसिकली दिया है यहाँ पर, लेकिन आप सभी का लेके जाइएगा साथ में, ठीक है। पहले शायद लगता था और मे भी लगेगा, तो रख लीजिएगा आप एडवांस में, ठीक है ना। नो देखिए, कहीं भी जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए, मैं तो बस यही कहूँगा, ठीक है। तो सभी का, गार्जियन का लीजिए, भाई का, मम्मी का, सभी का लेके जाइए आप, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखा है कि नो लीव विल बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, आपको कोई भी छुट्टी ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगी, ये याद रखना है आप सभी को। पहले 1 महीने की ट्रेनिंग लगभग होगी आपकी, उसके बाद जो है फिर आपको छुट्टी दी जाएगी। 1.5 से 1.5 महीने की आपकी जो है ट्रेनिंग होगी, शिफ्ट ट्रेनिंग होगी। पहले नॉर्मल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आपको छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी के 1 महीने के बाद फिर अगर आप आते हैं, उसके बाद जो है आपको फिर जो है आपको बुलाया जाएगा, और फिर बुलाने के बाद जो है आपको फिर से ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रोहिबिटेड आइटम्स जो नहीं ले जाना है, जैसे ट्रांजिस्टर, वॉकमैन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस, जैसे कि गेमिंग वीडियो या फिर गाना सुनने वाले MP3, ईयरफोन, ईयरबड, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। जैसे कि दारू हो गए, स्प्रिट हो गए, लिकर हो गए, ड्रग्स हो गए, ये सारी चीज़, स्मोकिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी है। और यहाँ पर है आर्टिकल ऑफ वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, मतलब जो ज्वेलरी हो, यानी कि जो आपके पास कह सकते हैं जो महंगे चीज़ें हों, जैसे सोने का हो, चांदी का हो, तो ऐसी कोई चीज़ें ले जा रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ें, ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं ले जाने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर जो है 2500 रुपये से ज़्यादा कैश नहीं होने चाहिए, यानी कि 2500 रुपये से ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं होने चाहिए। तो आपके पास, याद रखिए, कुछ खर्च करने के लिए पैसे रखे हों, लगभग चल जाता है, लगभग 3000 से 4000 रुपये के आपके पास पैसे होने चाहिए, रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें पहले से दे रखी है। बात करेंगे पोस्टल एड्रेस की, ठीक है, पोस्टल एड्रेस की। द पोस्टल एड्रेस ड्यूरिंग योर स्टे इन INS चिल्का इज एज फॉलोज। देखिए, ये पोस्टल एड्रेस अपने पापा मम्मी को दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपका पोस्टल एड्रेस है। मान लीजिए आपके पास, आपको कोई सामान अगर भिजवाते हैं, जैसे आप कोई मम्मी पापा यहाँ से घर से कोई सामान कोरियर कराते हैं, कोरियर भेजते हैं, या कोई लेटर भेजते हैं, या कुछ करते हैं, तो ये एड्रेस है, ये अपने मम्मी पापा को दे दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है योर नेम SSR AA MR, तो जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दें, मान लीजिए किसी का नाम मैं ले लेता हूँ राहुल, तो RAHUL राहुल, SSR, देखिए आप MR में सिलेक्टेड हैं तो लिखेंगे MR, ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया। फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, अब किस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कर रहा है, जैसे मान लो शेफ में है, स्टूवर्ड में है, हाइजीनिस्ट में है, तो हाइजीनिस्ट नीचे लिखेगा। फिर INS चिल्का लिखा रहेगा, पोस्ट बॉक्स चिल्का, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, उड़ीसा 752037, ये आपका क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। और इसी एड्रेस पे आप जो है कोई भी चीज़ें कुरियर कर सकते हैं आपकी गार्जियन। तो ये आपका पोस्टल एड्रेस है जहाँ पर आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका एड्रेस हो गया। मम्मी पापा को ज़रूर बता दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर है इनकरेजमेंट फ्रॉम होम। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेरेंट एंड गार्जियन ऑफ ट्रेनिंग मे बी नॉट दैट द इनिशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट द ट्रेनी अंडरगो may be evident from his telecopic conversations from a training television after reporting. You are therefore advised to encourage and guide your son what to help him adapting to settle down in this discipline environment. देखिए, ये एक चीज़ है इनकरेजमेंट फ्रॉम होम, मतलब उत्साहित करना, किसी को उत्साह से भर देना। यानी कि आपके मम्मी पापा के लिए बात लिखी गई है कि अपने बच्चों को आपको क्या करना है, इनकरेज करना है, उसका साहस बढ़ाना है। कि देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे जब कभी गार्जियन को छोड़कर जाते हैं तो उनको अंदर से थोड़ा सा फीलिंग होता है, कैसे हम लोग बच्चे थे तो बचपन में कहीं घर छोड़ के जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे तो स्कूल में रो देते थे। तो ऐसी ही चीज़ें सिचुएशन होती है, और ये होती है, अभी भी ऐसा हो जाता है। तो यही कही गई है बात कि अपने गार्जियंस को यही कहिए कि वो इनको आपको इनकरेज करें, बताएं कि ऐसे नए माहौल में जाके आप कैसे अडाप्ट करेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर घर से इनकरेजमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, या आप ये बातें जितनी हैं ये आपके गार्जियन के लिए हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देख लो बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स आपको करना ही करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्लियर देयर ईयर वैक्स पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग एट INS चिल्का फॉर फाइनल इन्वायरमेंट मेडिकल, ठीक है बच्चा लोग। यानी कि कान साफ करके जाना है, याद रखना है, कान में जो भी कचरा है सब साफ कर लेना, साफ करवा के जाना है, नहीं तो बच्चा लोग यहीं से बाहर भगा देते हैं। वो ईयर वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना, मेडिकल फाइनल मेडिकल में निकाल देंगे आपको, ईयर वैक्स करा के जाना। यू आर रिक्वायर्ड टू टेक चिकन पॉक्स वैक्सीन आफ्टर। देखिए, ये चीज़ें जो हैं आपको मतलब लगवा लेनी है, और नहीं लगवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वहाँ लगाते हैं वो, टेंशन नहीं लेना।
यू आर टू कैरी बेसिक सेविंग आइटम। देखिए अब यहाँ पर सेविंग आइटम जैसे मैंने पहले बता दिया था वो आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर सेविंग आइटम जैसे मैंने बताया ना, सेविंग क्रीम हो गई, दो चार सेट रख लेना सेविंग क्रीम, और ब्रश हो गए उसका, सारी चीज़ें रखना है। स्लीपर चप्पल होनी चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ होनी चाहिए, सॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। बंडी होनी चाहिए आपके पास, बंदी का बेस्ट होएगा कह सकते हैं आप। ब्रीफ्स हो गए आपके, थ्रेड निडल्स हो गए, मतलब सुई धागा, आपका सुई धागा भी आपको रखना है, ठीक है, सुई धागा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइप पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यू आर आल्सो एडवाइज टू कैरी लाइट बेडिंग एज पर कंफर्ट। अब जैसे हल्का हल्का बिस्तर आप रख सकते हैं, हल्का बिस्तर इन द सेंस मतलब गद्दा वद्दा चद्दर वगैरह, बेडशीट जैसे चद्दर हो गए आपके पास, तकिया पिलो हो गया, तकिया मतलब जो भी चीज़ें आप रखना चाहें, हल्की बेडिंग रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको, और बाकी तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ें एडवाइस दी गई है कि अगर आप सिलेक्शन हो गया है तो आपको बताया जाता है कि यू आर एडवाइज टू लर्न स्विमिंग पीरियड टू गेटिंग इंडक्टेड दैट कुड असिस्ट एन इंडिविजुअल इन करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द नेवी। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि स्विमिंग सीखना चाहिए आपको। अगर मान ली सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको पहले से ही स्विमिंग सीखना चाहिए, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है, एडवाइस दिया, सलाह दी जा रही है कि आप स्विमिंग सीख लीजिए ताकि आपको जल्दी आगे बढ़ने में मदद करेगा आपको स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग आता है तो, ठीक है ना। कोविड-19 प्रोटोकॉल एडवाइजरी। अब यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बता दिया गया है, ये अलग से इसमें ऐड किया गया है, पिछले महीने नहीं था लेकिन इस बार ऐड किया गया है। यहाँ पर है ड्यूरिंग इंडक्शन आर एज फॉलोज, ऑल कैंडिडेट्स आर कंपल्सरी टू कैरी कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट। देखो नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको रखना है, ठीक है, जो कि जो राज्य जिला मेडिकल अथॉरिटी से आपको क्या किया गया हो, बताया गया हो, और नॉट मोर देन 96 आवर ओल्ड बिफोर रिपोर्टिंग एनएसएल का। 96 आवर मतलब समझ जाइए लगभग वही अप्रॉक्स 4 डेज पीरियड, 4 दिन पहले का होना चाहिए। कैंडिडेट्स विल आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल इन देयर फोन पीरियड टू लिविंग होम स्टेशन फ्रॉम आईएनएसएल का, ठीक है, होम स्टेशन फ्रॉम आईएनएसएल का। स्क्रीनशॉट ऑफ सेविंग ग्रीन स्टेटस ऑन द सेड ऐप शुड बी टेकन पीरियड टू लिविंग होम, द सेम विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड आईएनएसएल का, ठीक है। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फ़ोन के लिए तो बेसिकली नहीं बोला गया है, यानी कि आपको फ़ोन ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, सेंटर तक आपको ज़रूर ले जाना है, यानी कि सेंटर पे आपका फ़ोन जमा होगा। तो याद रखिए आरोग्य सेतु ऐप आपको रख लेना है, और जब आप अपना घर छोड़ रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पर ग्रीन, आपको आरोग्य सेतु में क्या दिखना चाहिए, ग्रीन चीज़ दिखना चाहिए, और जब वहाँ सेंटर पर पहुँच रहे हैं वहाँ पर आपकी ग्रीन होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है बताए, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, प्रोटोकॉल ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट वाली बात जो बताई जा रही है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा लोग स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहना सब लोग। यानी घर छोड़ने से पहले क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, और आरोग्य सेतु में पता है आपको ग्रीन कलर का टैब आपको होना चाहिए, यू आर सेव करके लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें बता रखी है इसमें, ठीक, समझ गए। फिर लिखा है देयर आर नॉट नो लॉजिंग फैकल्टी अवेलेबल नियर द एनरोलमेंट वेन्यू, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नॉट टू कम अकॉम्पनीड बाय देयर पेरेंट्स गार्जियन वे आर रिपोर्टिंग फ्रॉम अनएस। देखिए यहाँ पर जो है कोई भी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब आईएनएस चिल्का में जो आपका सेंटर है वहाँ पर कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी आप रुक नहीं सकते, कहीं रुकने की जगह नहीं है। तो ऐसा बताया नहीं जाता कि कोई भी अपने गार्जियन के साथ यहाँ पर रिपोर्टिंग के टाइम ना आए, यानी कि बच्चा खुद और अकेले आए, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। गार्जियन अगर आते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पे आएंगे और अपनी जिम्मेदारी से जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब जा आ सकते हैं गार्जियन लेकिन उनकी जिम्मेदारी हुई, और उनको पहले बता दिया जाता है यहाँ कोई भी रुकने कोने की व्यवस्था नहीं है आपके पास। ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए। फिर है ट्रेवल एडवाइजरी। अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कैसे आप ट्रेवल करेंगे, मतलब क्या करें ये बता रहा है। यह है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ मीटर ऑफ अदर्स। देखिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि दूसरों से जो है दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस फ्रिक्वेंट एंड हैंड वॉशिंग सॉप एंड वाटर, और साबुन और पानी से लगातार हाथ धोते रहेंगे, और जो सैनिटाइज़र वगैरह होता है उससे आप जो है बार बार सैनिटाइज करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ छूते हैं तो उसको हाथ को तुरंत सैनिटाइज करिएगा, और सैनिटाइज़र अपने साथ कैरी करिएगा, बड़ी बड़ी वाली बोतल रख लीजिएगा सैनिटाइज़र की। कवर नोज एंड माउथ विथ हैंड कर्चिप टिश्यू वाइल स्नीजिंग एंड कॉकिंग। ये सारी चीज़ें हैं, आप लगातार फ़ोन पे सुनते ही होंगे, कोरोना वायरस का टोन आपको पता होगा। तो छींकते समय खांसते समय अपने मुंह पे रुमाल रखें, और मास्क वगैरह का प्रयोग करें जिससे आपका नाक और मुंह जो है अच्छी तरीके से ढका रहे। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और खांसना नहीं है, हाँ खांसते समय अपने जो है खुले हुए हाथ रखने हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के जाना है, सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ठीक है। यूज़ फेस मास्क व्हेन पुट इन आउट इन पब्लिक। पब्लिक में जब जाते हैं तो मास्क याद रखिए, लगाए रखिए, ठीक है। और सभी के लिए कंपलसरी है। और 10 पेयर ऑफ फेस मास्क, और अपने साथ जो है फेस मास्क की 10 पेयर मतलब 10
फेस मास्क अपने साथ रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और सभी से दूरी बनाए रखिए, 1 मीटर की डिस्टेंस अपने साथ रखनी है बना के, ठीक है ना। और अपने खुद की भी रक्षा करनी है, दूसरे से दूसरों को भी बचाना है और दूसरों के कांटेक्ट में आने से बचना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको कोई तरह का दिक्कत होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई चीज़ होती है, तो याद रखिए कि अपने जो है नियर बाई जो मेडिकल फैकल्टी है, हॉस्पिटल है, वहाँ जाके आप जो है बताइए। और कैरी जो है बंद खाने अपने साथ कैरी करिए, ठीक है। जर्नी के समय क्या करिए, बंद खाने का प्रयोग करिए। और फिर लिखा है जो है टॉयलेट हो, पेशाब करने अगर जा रहे हों, तो इन सभी का जो है आपको क्या करना है, कम यूज़ इस्तेमाल करना है, कम चीज़ें याद ध्यान में रखनी है, ठीक है। याद रखिए वेटिंग रूम ड्यूरिंग ट्रेवल, अगर आप वेटिंग रूम अगर यूज़ कर रहे हो मतलब यात्रा करते समय, तो याद रखिए कि पहले तो जहाँ पर आप आराम करने जा रहे हैं वहाँ पर जो है पहले सैनिटाइज़ करिए, ठीक है। सैनिटाइज़र और टिश्यू से उसको साफ़ करिए, तब वहाँ पर जो है आप बैठिए, ठीक है। और क्या नहीं करना है ये चीज़ें बता जा रही है यहाँ पर है, हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है। किसी से पास जाके बात नहीं करना है। अगर आपको खांसी और बुखार का महसूस हो रहा है तो अपनी आँख, नाक, मुँह को नहीं छूना है। खांसते समय अपने हाथ नहीं लगाने हैं, ठीक है। और पब्लिक में थूकना नहीं है, ठीक है। और 14 दिन ऑनसेट ऑफ ट्रेवली और देखिए 14 दिन चिल्का के आने से, चिल्का पहुंचने के 14 दिन पहले आपको कहीं भी घूमने नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और कहीं कोई फंक्शन वगैरह हो तो बड़े फंक्शन में भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है 14 दिन पहले। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और लिखा है विजिट जिम्निज्म क्लब्स एंड क्राउडेड प्लेस सच एज शॉपिंग मॉल्स फेस्टिवल ईटीसी। देखिए इन सभी जगहों पे आपको नहीं जाना, जैसे जिम जाते हो आप, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हो, तो इन सभी जगहों पे आपको नहीं जाना है, ये आपको बस खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है आपको क्या दे रखी है, यहाँ पर वो जो है फॉर्म्स के कुछ डिटेल्स दे रखे हैं, जैसे अपेंडिक्स एक्स है, ए है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है सारी चीज़ें, ये आपका क्या है, ये है आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का जो है एक एग्जांपल है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नेम बेसिकली, फादर नेम, फादर एम्प्लॉयमेंट क्या है, जॉब करते हैं, उनकी आइडेंटिटी, अपने जो है खुद पे जो शरीर पे पहचान चित्र है, इन सभी को लिखना है। मैरिड हो अनमैरिड हो ये लिखना है, वैसे तो आपको अनमैरिड ही है तो ये आपको सिंगल लिखना है। फ़ोटो लगानी है आपको, यहाँ पर ऑफिसर का जो है साइन और स्टैम्प रहेगा, आपका नाम, पिता, सारी चीज़ें इसमें भरी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगला आता है करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब ये आपका डॉक्यूमेंट क्या है, करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये सारी पूरी तरीके से बदलाव है। ये आपका पेरेंटल कॉन्सेंट फॉर्म जो है, कॉन्सेंट फॉर्म है आपका, ठीक है, कॉन्सेंट फॉर्म है। इसी तरीके से अगला आता है वो आपका आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, खुद से जो है डिक्लेयर किया गया हो, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो। पूछ रहा है फीवर है तो नो, गले में खांसी खराश नो, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा नहीं, और नाक बह रहे हैं नहीं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है नहीं। तो अगर इनमें से कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो आप यहाँ पे यस टिक कर सकते हैं, ठीक है। और पिछले 7 दिन का रिपोर्ट इसमें होना चाहिए। फिर लिखा है डू यू मीट टू क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ योर कन्फर्म कोविड-19, मतलब जो भी 14 दिन पहले आपने किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव आदमी से मिले हैं तो नो, ठीक है। का कहीं पर ट्रैवल किए हैं 14 दिन पहले नो, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आई डिक्लेयर डैट आई एम अंडर नो मेडिसिन, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी दवा आप नहीं ले रहे हैं, ये भी डिक्लेयर करना है। आई डिक्लेयर डैट द स्टेटमेंट में बी मेड बी बाय मी आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे जानकारी के अनुसार मैंने जो भी चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें सही है। यहाँ पर रखकर अपना सिग्नेचर अपना खट 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 मार देना है, प्लेस डेट डाल देना है, ये अपना खुद साइन किया हुआ रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरटेकिंग आ जाता है, ये आपका अंडरटेकिंग है, यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप करनी है आपको। और यहाँ पर जो है कोविड-19 के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नो कोविड-19 सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, ठीक है। और नेम ऑफ फादर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पिताजी का है, ये आपका पिताजी का काम रहेगा, ये मैं सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं दोस्तों, सारी चीज़ें हैं। और मैं आप सभी को बता दूं वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों भाइयों बहनों को सभी को शेयर कर दीजिएगा ये मेरा जो वीडियो है। और मैं बता दूं कि मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस चलती है, मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं, तो मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेता हूं। तो अपने भाई बंधु जो भी आपके ग्रुप्स में हों, मेम्बर्स हों, सभी को लिंक शेयर कर देना, बता देना कि सर क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी पर, तो क्लासेस जो हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सवाल हो मन में, तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कराना ना भूलें, अगर अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो सभी लोग जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना।
और कोई भी डाउट होगा, अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का डाउट अगर होता है, बेसिकली अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट होता हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आपको मैं बता दूं कि अगर आप ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोविड-19 से बचकर रहना है। आपको बता दूं, सफ़र करते समय ग्लव्स यूज़ करिएगा, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए आपके, सैनिटाइज़र होने चाहिए, सारी चीज़ें आपके हाथों में होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चा लोग, सभी लोग, और अच्छे से जाओ, मेरे बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। बढ़िया से जाके ट्रेनिंग करो और सफलता पाओ, और ऊँचे ऊँचे मुकाम को टच करो। आज मुझ बहुत खुश हूँ। बस इतना है कि आप लोग अच्छे से रहो, अच्छा करो, बेस्ट करो, ठीक है ना। और कभी काफ़ी बच्चे, कई लोग परेशान थे कि सर मार्कोस बनना है, मार्कोस बनना है, ठीक है। तो मार्कोस कमांडो के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हो, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग जाओ, खूब मेहनत करो, और मे बी सिलेक्टेड फॉर मार्कोस। और जैसे ही ट्रेनिंग पास करके आते हो तो एक बार मुझे ज़रूर कॉल करना, मैसेज करना, और मुझको जो है कमेंट ज़रूर करना कि सर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। और मुझे बहुत ही खुशी होगा कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट किए हैं। और अनअकैडमी पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, अनअकैडमी पे मुझे जो है ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, बता दीजिएगा कि मैं जीके की क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पे। तो अनअकैडमी पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और लिंक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू।